हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LNMU BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी और जनरल विषय के बारे में, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2023 में हुआ था। तो 2023 के उन सभी क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप लोगों के पास अगर कोई गेस पेपर है जैसे कि मनोरमा या रेखा का, तो आप आंसर को मिलाते चलिएगा, क्योंकि गेस पेपर में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, तो उसको भी मैं सही करके लाया हूँ आज के इस वीडियो में। जिसमें पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किताब लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है PH मर्कल, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है फ्रीमैन और ऑप्शन नंबर डी है ब्लूमडेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PH मर्कल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है? तो यह कथन जो है सो ई फ्रीमेन का कथन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यय और परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी है तथ्य संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठभूमि परिवर्तों और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलिखित एवं लचीला संविधान पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित एवं लचीला है। इस क्वेश्चन को मैं ब्लू कर दिया हूँ इसलिए कि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन ब्लू वाले हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट किताब के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुसियन पाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन का आंसर मनोरमा गेस पेपर में गलत दिया गया है, इसका आंसर को मैं सही करके लाया हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण हैं? तो मनोरमा गेस पेपर में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिजन दिया गया है, जबकि यह आंसर गलत है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण में अभिजन भी आएगा, विचारधारा भी आएगा, सरकार भी आएगा। और अभिजन वर्ग कह लीजिए या अभिजन कहिए, बात एक ही है। उसके बाद राजनीतिक दल, संचार साधन, ये सब आते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण है ये सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभिजन भी दिया गया है, विचारधारा भी दिया गया है और सरकार भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, न कि अभिजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परंपरागत उपागम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्थागत एक परंपरागत उपागम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CF स्ट्रॉन्ग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, USA कांग्रेस की समिति को कहा जाता है?
तो यूएसए कांग्रेस की समिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लघु विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी है लघु न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी है लघु कार्यपालिका और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु विधानमंडल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है यूएसए राष्ट्रपति का संदेश कांग्रेस के चालू अधिवेशन हेतु खाली स्थान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वित्तीय नियंत्रण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यूएसए का मुख्य विधायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है राजमुकुट है संस्था, प्रतीक, अमर और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले होंगे प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। संस्था भी है, प्रतीक भी है, अमर भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। बहुत जगह प्रतीक बताया जाता है, लेकिन प्रतीक के साथ साथ संस्था भी होगा, अमर भी होगा। मनोरमा गेस पेपर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉर्ड सभा के सभापति हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड चांसलर, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राजा और ऑप्शन नंबर डी है मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चांसलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है खाली स्थान किचेन कैबिनेट कहा जाता है। तो यह यूएसए मंत्रिमंडल को कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा देश सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने की अनुमति देता है? डी है ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए और ऑप्शन नंबर सी है यूके और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14.39%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर रट लेना है, सिरिमावे भंडारनायके। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सिरिमावो भंडारनायके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने कहा राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है? तो यह कथन था आलमंड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक उपागम है। तो क्या है आधुनिक उपागम? प्रणाली विश्लेषण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है संघात्मक व्यवस्था की गुण है। ऑप्शन नंबर ए है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी है शक्तियों का केंद्रीकरण और ऑप्शन नंबर सी है जिम्मेदार सरकार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का मनोरमा गेस पेपर में ऑप्शन नंबर सी जिम्मेदार सरकार राइट आंसर बताया गया था, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न कि जिम्मेदार सरकार। तो आप लोगों के पास अगर मनोरमा का गेस पेपर होगा तो उसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो उसको काट कर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय खाली स्थान के बीच विवादों को सुलझाता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य और राज्य, ऑप्शन नंबर बी है राज्य और केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है राज्य और नागरिक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
24 की तरफ क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है यूके, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए और ऑप्शन नंबर डी है रूस से। तो इसकी शुरुआत यूएसए से की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। या मैं इस वीडियो में सिर्फ बस इतना बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 25 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 3 माह, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी है 9 माह और ऑप्शन नंबर डी है 12 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद में किस प्रकार के प्रश्न के लिखित उत्तर वांछित होता है। ऑप्शन नंबर ए है तारांकित, ऑप्शन नंबर बी है तारांकित, ऑप्शन नंबर सी है लघु सूचना और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारांकित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो कि मनोरमा गेस्ट पेपर में सही दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संसद में शामिल है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है 2 माह, 6 माह, 9 माह या 1 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजनीतिक संस्कृति के पिता कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुसियन पाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार की सरकार में द्विसदनात्मकता एक आवश्यक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघात्मक। संघीय होगा या संघात्मक कह लीजिए, बात एक ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए है विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्रों, ऑप्शन नंबर सी है देशों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1776 ईस्वी। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमेरिकी संविधान में शामिल है एक प्रस्तावना और 7 अनुच्छेद, 17 अनुच्छेद, 27 अनुच्छेद या 24 अनुच्छेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 अनुच्छेद। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमेरिका के प्रत्येक राज्य से कितने सीनेटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में 2 सीनेटर होते हैं और कुल सीनेटर मिलाकर 100 हो जाएंगे। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि कितने सीनेटर होते हैं, तो 100 सीनेटर होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए का संविधान सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक खाली स्थान में होता है तो कितने वर्ष में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है,
इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर ज़रूर याद कर लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पार्ट 1 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। तो इस इनपुट और आउटपुट दृष्टिकोण को डेविड स्टन के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीति संस्कृति बदलती है? तो राजनीति संस्कृति बार बार बदलती है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक बार का स्पीकर हमेशा स्पीकर रहता है, यह कथन जुड़ा है? तो यह कथन यूके से जुड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूके हो जाएगा इसका राइट आंसर यूके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटिश संसद के निचले सदन को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉमन सभा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुसियन पाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था है? तो कौन सा दलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विदलीय। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? तो यूएसए में संसदीय स्वरूप नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। यह क्वेश्चन भी 2000 ये पार्ट 1 के एग्ज़ाम में आया था, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 50 है, हित समूहों की मूल विशेषताओं में से एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना। हित समूह अपने सदस्यों को हित के लिए बढ़ावा देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसका 100 क्वेश्चन पूरा करा दिया जाएगा, उसके बाद मैं 2022 वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।